मालब ग्राम पंचायत इस वक्त में मौजूद हूँ। दर्शकों बता दें, चुनाव की प्रक्रिया जिस तरह से शुरू हो गई है, ऐसे में सरपंच भी भावी प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ रहे हैं। लेकिन बता दें, आज मेरे साथ है भावी सरपंच भाई नवल उर्फ काला, जो इस बार मालब से चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जनाब, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आपका मन चुनाव के लिए कैसे बना? मेरा मन चुनाव के लिए ऐसे बना है कि जनता की भावना और कैंडिडेटों को जो सरपंची कर चुके हैं उनको देखते हुए, और सब वादा करते हैं और वादा से उतरते भी नहीं हैं, और जो मेरे अखलाक हैं जैसे भी पुराने अच्छे बुरे हैं उसको देखते हुए जनता की डिमांड हुई है भाई आप इलेक्शन लड़ो, और इसलिए ही मैंने तैयारी करी है। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, जनता की यही आवाज है। दर्शकों, जिस तरह से भाई नवल उर्फ काला ने कहा कि जनता ने जो कहा है उसी को लेकर और उसी के विश्वास के साथ हम चुनावी मैदान में हैं। अगला सवाल आपसे ये होगा काला से कि जनता कहती है कि चुनाव के समय वादे करते हैं और फिर उन वादों को पूरा नहीं कर पाते, ये आप कब होगा? हम नहीं हो। ये जो हम वादा करेंगे उसको हम पूरा ही करेंगे। हमारी जो सोच है ये है, जैसे कि ज़्यादातर वादा करते हैं और हम अभी बने तो कुछ नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं अगर अल्लाह ने इज्जत दी तो कायम उतरेंगे अपने वादों पर, क्योंकि हम भी इसी उससे गुजरे हुए हैं। हम भी गरीब तबके के हैं और हमारी जो सोच है कि इसको पूरा करें, और जनता की जो ये भावना है कि वादा खिलाफ होते हैं इसको खत्म करने की सोच है जी। बिल्कुल। दर्शकों, भाई नवल उर्फ काला ने जिस तरह से कहा कि जनता के बीच में रहकर हम काम करेंगे और 36 बिरादरी का समर्थन हमारे साथ है और हम जनता के हर विषय को भी पूरा करेंगे। लेकिन एक बात गौर से सुन लीजिए, चाहे आपको बुरी लगे, कि पैसों के लालच में आकर आप ऐसा नेता चुन लेते हैं जो आपका विकास नहीं करा सकता। 5 साल आप मारा मारी फिरते हैं, इधर उधर भटकते हैं, आपका काम नहीं हो पाते, फिर आप उसके एंटी यानी उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसलिए आप एक ऐसा नेता चुनिए जो आपका विकास करा सके। अगला सवाल मेरा काला से ये होगा कि जनता का क्या समर्थन है? समर्थन में जनता विपक्ष में जिस तरह से और भी भावी सरपंच खड़े हुए हैं, क्या उन सब से जीत पाना आपको संभव लगता है? यह है कि संभव तो सब कुछ है, ये इंसान के अखलाक होने चाहिए। मतलब के लिए तो हर कोई टाइम पे पैरों में पड़ जाते हैं, रोते झिझकते हैं, मतलब निकलने के बाद में वो सब चीज को भूल जाते हैं, सिर्फ अपने घर बनाने की सोचते हैं, अपना घर बना लेते हैं और उसके बाद जनता कहीं भी जाओ उनको कोई चिंता नहीं होती है। मेरी जो सोच है खुद की, मेरी ये सोच है अगर मेरे हाथों से गांव में विकास कुछ हो जाए, इससे बड़ी दौलत मेरे लिए कुछ नहीं है। सही बात है। दर्शकों, ये जिस तरह से भाई नवल ने बात कही कि जनता का जो काम हो जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है मेरे लिए खासकर, तो हम आपसे एक बात ज़रूर कहते हैं, हम ये नहीं कहते, आप वाकई में आपके विकास के लायक नेता चुनिए। आपका अपना सरपंच वही होगा जो आप बेहतर विकास करा सके। ऐसा नहीं है आपके गाँव में रहकर आपसे वोट मांगे और फिर बाद में बाहर रहने लग जाएं, तो ऐसे में विकास डगमगा जाता है। भाई से अगला सवाल मेरा ये भी होगा कि अगर ऊपर वाले ने आपको कामयाबी दी तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे कि पानी की बहुत मोटी समस्या है, जो मेरे घर का ये सामने कुंडा बना हुआ है, इसमें मेरे घर से ही मोल गिरता है पानी। 3000 रुपये का 1500 रुपये का गिरता है और हर तीसरे दिन गिरता है। कम से कम जब से ये बना है 3 साल से मैं गांव की सेवा कर रहा हूं जैसी मुझसे बन रही है, लेकिन सबसे पहले पानी बिजली ये समस्या, मेरी जो सोच है ये खत्म होनी चाहिए। हमारी लेडीज हैं, बहन है, बेटी है, माता है, घर से बाहर डिब्बाओं को लेकर जाती हैं और पानी चैम्बरों में भी नहीं मिलता है, इससे मुझे बहुत दुख होता है। मेरी जो सोच है पानी की और बिजली की समस्या पहले खत्म करूं। जैसे कि और हमारा सरकारी स्कूल है, गांव से बहुत दूर पड़ता है, और एक प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए मैं नज़दीकी बीच में करवाना चाहता हूं, और रास्ते वगैरह हैं इनको भी जो रह रहे हैं इनको भी करवाने की पूरी कोशिश है। बिल्कुल।
दर्शकों, एक और सवाल मैं करूंगा, उसके बाद आप सबसे इजाज़त लूंगा। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे यह है, काला जी, की जनता के लिए, जो आपको आपकी मालक ग्राम पंचायत की जनता है, उसके लिए क्या संदेश देंगे? जनता का मुझे सहयोग चाहिए और अल्लाह ने चाही तो मैं अपना वादा पे पूरा उतरूंगा और एक बार मुझे मौका दें। हाथ जोड़वा के मेरी विनती है, सब भाइयों का सहयोग चाहिए, 36 बिरादरी का सहयोग चाहिए जी। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। सही है। दर्शकों, आज इतना ही मैं आप सबके बीच में बातचीत करूंगा, जिस तरह भाई नवल उर्फ काला ने आप सबके बीच में बातचीत रखी और आपको पूरे विस्तार से बताया कि आप मुझे चुनकर आपके बेहतर विकास मालक ग्राम पंचायत के अंदर मैं कराऊंगा। हम भी आपसे कहते हैं, मीठी चाय पीने से नेताओं की अच्छा है, अपने घर की चाय पी लीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। उन मीठी चायों का बीच में आकर आप लालच ऐसा आ जाता है कि आप उसमें खो जाते हैं और फिर चर्चा भी उसी की करते हैं। इसलिए आप निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर आप अपने विकास के लिए एक बेहतर भावी सरपंच, जो सरपंच गांव का मुख्य, वो चुनिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।